हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। इस वीडियो में क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के जैक बोर्ड की तरफ से जारी किए गए मॉडल सेट का जो है कंप्लीट आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मॉडल पेपर को परीक्षा से पहले जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, हो सके तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले इसके कुछ सामान्य निर्देश को भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसे आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड की परीक्षा में जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सभी प्रश्नों को आप लोगों को उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न में जो है 4-4 विकल्प लोगों को देखने को मिलेगा। जो सही विकल्प होगा उसको मार्कशीट पर गोले को काला करना है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, यानी कि आप लोगों का पूर्णांक जो होगा वो 40 रहने वाला है। और आपको जो है एग्जाम में 1.5 घंटे का एक सब्जेक्ट में जो है समय दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। यानी दोस्तों, फ्रांस की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो उस लोगों को आंसर हो जाएगा रूसो, क्योंकि ये तो आप लोगों को बहुत पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। और ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आप लोग अगर पुराना स्टूडेंट है तो आपको पता होगा, मैंने जो भी आप लोगों को पहले जो सेट मैंने आप लोगों से खुद से जो है प्रोवाइड किया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें सारा चीज ये मिल रहा है। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप वीडियो में आप बने हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो किस तरीके से है, और आपका जो तैयारी है वो कितना है। हमको लग रहा है कि आपका 90% जो है तैयारी पहले से ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, यानी कि इनडायरेक्ट जो है कर लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नमक और तंबाकू। ठीक है, याद रखेंगे, नमक और तंबाकू। अगला प्रश्न है कि लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी, उनमें निम्न में से कौन सी मांग शामिल नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए। तो यह जो है उन्होंने जो है यह शामिल नहीं किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चौथा नंबर दिया गया है कि रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन कहलाते हैं। तो स्थानीय स्वशासी संगठन जो है कहलाते हैं वो क्या है? तो वह जो होता है उसको हम सोवियत कहते हैं। क्या कहते हैं? सोवियत। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद करें। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 5वां नंबर है कि धुरी शक्तियां किन देशों को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था धुरी जो शक्तियां होता है वो जर्मनी, इटली और जापान होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दिया हुआ है, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर होगा 5 का। अगला प्रश्न 6ठा नंबर दिया है कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ना, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा वर्साय की संधि। ठीक है, ये हो जाएगा वर्साय की संधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 7वां नंबर है कि 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की जो है स्थापित की है। यानी कि 1864 ईस्वी में किसने जो है भारतीय वन सेवा की जो है स्थापना की है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ब्रेडिस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 8वां नंबर है कि कलांग कौन थे। तो कलांग जो है वो उसको कुल्हड़ लकड़हारे को कहा जाता था, कलांग। ठीक है, याद रखेंगे, कलांग जो है वो कुशल लकड़हारे को कहा जाता था। ठीक है, आप कुशल भी कह सकते हैं या कुल्हड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन घुमा के देगा, लेकिन आंसर आपको इसी तरह से रहेगा ना, आप डायरेक्ट लगा दीजिएगा। कुशल रहेगा या कुल्हड़ रहेगा तो आप हमेशा जो है उसको टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर दिया गया है कि बुग्याल क्या था। तो बुग्याल जो है बच्चों, आप लोगों को मैंने पहले इसके बारे में बताया हुआ है बुग्याल क्या है। तो बुग्याल जो होता है कि ऊंचे पहाड़ों में जो घास का जो मैदान होता है, जिसको हम लोग कहते हैं उचरी, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में जब ऊपरी चोटी में जो घास का मैदान नहीं दिखता है, तो उसी को जो हम लोग क्या कहते हैं, बुग्याल कहा जाता है। ठीक है, तो आप लगा दीजिएगा आंसर डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान। ठीक है, चलिए अगला सवाल 10वां नंबर दिया गया कि दुनिया की आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी
आबादी कहाँ रहती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपको मैंने बताया था ये होता है लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार या लोकतंत्र, ठीक है। इसको आप लोग जो है ना याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है ना एग्जाम में 100% इस बार देने वाला है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। इसको आप पूरी तरह से जो है ना तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 12 नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया, पहला देखिए दिया गया है लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ये भी तो अच्छा है, ये तो अच्छा है ना, ये अच्छा है। उसके बाद दूसरा दिया है कि लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है। ये भी राइट है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। तो ये भी राइट है। और चौथा ऑप्शन देखिए तो दिया गया है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। तो ये बिल्कुल जो है गलत है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा 12 का, ठीक है, याद रखें। अगला सवाल दिया गया कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहते हैं। दोस्तों आपने कभी कभी तो बुक देखा ही होगा ऑलरेडी, आप लोगों को बुक आप लोग जो लेते हैं ना स्कूल के मतलब स्कूल के जरिए आप लोगों को दिया जाता है या आप दुकान में जाके खरीदते हैं, तो सबसे पहले वाला जो पेज आप पलटाते हैं ना तो उसके बाद क्या मिलता है? संविधान का प्रस्तावना ना मिलता है। तो संविधान का जो आत्मा है ना तो प्रस्तावना ही होता है, ठीक है, याद रखेंगे। संविधान की जो आत्मा है उसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं या उसको आप कह सकते हैं ये प्रस्तावना है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर दिया कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा गोरे अल्पसंख्यक और श्वेत बहुसंख्यकों का। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है ना रट लीजिएगा। अगला सवाल 15 नंबर है कि झारखंड विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है दोस्तों 82 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को पता है प्रत्येक वर्ष हर एक साल जो है 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर होगा 25 जनवरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो आप लोगों को पता है द्रौपदी मुर्मू, जो कि झारखंड से ही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये तो अभी इस बार ना बना है झारखंड का जो राष्ट्रपति, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर की निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन है? तो आप लोगों को पता है लोकसभा और राज्यसभा। ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले ही पढ़ा चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये जो होता है स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार अधीन जो आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर देखिए दिया गया है, आप देख सकते हैं लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों में से नहीं आता है, यानी कि कौन जो है मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा जातिगत भेदभाव का अधिकार। ये जो है मौलिक अधिकार में नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार ये सभी आते हैं, लेकिन ऑप्शन डी में जो दिया गया है जातिगत भेदभाव का अधिकार ये नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 21 नंबर है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एग्जाम में इस बार जो है पक्का पूछने वाला है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे 2.4%, ठीक है, ये 2.4%, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है 22 नंबर की निम्नलिखित में कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो दोस्तों महान हिमालय, यानी कि जो सबसे बड़ा हिमालय है वह जो है हमेशा बर्फ से ढका होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? तो उत्तरी जो मैदान है ना, उत्तरी मैदान जो है ये किन नदियों से बना हुआ है? इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को याद होगा। अगर आपको याद होगा तो नीचे मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये पहले आप लोगों ने बताया था और मुझे ये याद है, क्योंकि बच्चों उत्तरी मैदान की जो नदियां है ना वो जो किन नदियों से बना हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा।
मैंने एक पिक्चर के अनुरूप जो है मैंने आप लोग को बताया था और समझाया था, क्योंकि दोस्तों गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये पूरी तरह से घिरा हुआ है और बीच में उत्तरी मैदान है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर जो है बीच में जो ये बना हुआ है ये उत्तरी मैदान है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 24 नंबर है कि प्रायद्वीपीय नदियां होती है, तो प्रायद्वीपीय नदियां कौन होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षाकालीन जल प्रवाही नदियां जो होती है वो प्रायद्वीपीय नदियां होती है, तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर है, दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है, तो इसका आंसर जाएगा सांभर। ये सांभर जो है खाने वाला नहीं है, इसको याद रखेंगे। ये सांभर जो है ये क्या है, एक झील है। ठीक है, याद रखें। अगला सवाल देखिए 26 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो देखिए यहाँ पे आशंका, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन ये तीनों है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है चौथा ऑप्शन दिया गया है मौसम समाचार, ये जो है बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मौसम समाचार। अगला सवाल 27 नंबर देखिए दिया गया है कि भारत में मानसून का आगमन जो है कब होता है, तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि जून के आरंभ में होता है, यानी कि जून में जो है ये शुरू होता है। ठीक है, याद रखेंगे भारत में मानसून का जो आगमन, यानी कि भारत में मानसून जो है कब आता है, तो जून के महीने में आता है, यानी कि जून में जो है ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 28 नंबर है कि नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है, तो दोस्तों इसका आंसर मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि कटीले वन और झाड़ियों के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 29 नंबर देखें तो दिया गया है कि भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 30 नंबर है कि जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन सी है, तो जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की क्रियाएं क्या होती है, दोस्तों यहाँ पे होता है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सभी होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है तीनों जो है होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 31 नंबर है कि उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है, तो उत्पादन की जो पहली आवश्यकता क्या होता है, वो होता है भूमि। यदि आपके पास भूमि नहीं है, आप भूमिहीन है, तो आपके पास उत्पादन का कोई भी सुविधा नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर होगा, भूमि। ठीक है, अगला सवाल देखिए 32 नंबर दिया गया है कि अस्थायी पूंजी और कार्यशैली पूंजी किस स्रोत में है, तो किस स्रोत के हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा, भौतिक और मानव पूंजी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल 33 नंबर है कि पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, तो गैर कृषि क्रियाएं देखिए यहाँ पे परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 34 नंबर है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये सवाल मैंने बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आप लोग बहुत बार मैंने आपको बताया था, आपको ऑलरेडी पता होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका मैंने बताया था कि साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या जो है ये जनसंख्या की अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से किनमें निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं, तो उच्च प्रतिफल कब प्राप्त होंगे, जब शिक्षा और चिकित्सा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि विश्व में भारत में निर्धनों का संकेंद्रण है, तो यहाँ पे देखिए सहकेंद्रण है, तो सहकेंद्रण कहाँ है, शून्य के बराबर कि सबसे अधिक, सबसे कम या पूरी तरह से शून्य, तो दोस्तों यह हो जाएगा ना सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा 36 का। चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर देखिए दिया गया है कि निर्धनता, ठीक है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोरंजन आवश्यकता पर जो है विचार नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि बफर स्टॉक क्या है, तो बफर स्टॉक के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ये जो है सरकार द्वारा अग्रिम प्राप्त अनाज का जो है भंडारण जो किया जाता है उसी का नाम बफर रखा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा, बफर स्टॉक जो क्या होता है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकार द्वारा
अधिप्राप्त अनाज का भंडार, यानी कि जहां पे अधिक से अधिक जो है अनाज का भंडारण किया जाए जो कि सरकारी होता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग बफर स्टॉक कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 39 नंबर दिया गया है, यहाँ पे दिया है कि खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ होता है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, ये जो है खाद्य सुरक्षा का अर्थ को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 40 नंबर है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस वीडियो में दोस्तों सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन को देखे हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग जो है अच्छे से जो है रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी में से कई सारे क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आपकी तैयारी पूरी पर नहीं होगी, 0% रहेगा, तो आप तो वहां तो फेंका जाओगे। इसलिए दोस्तों आज से अभी से जो है तैयारी में लग जाइए, और जितना भी मॉडल पेपर, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया है, आप उस वीडियो को देखिए। नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कीजिए और पूरा को पूरा वीडियो देख लीजिए और उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि इस बार भी आप जो है अपनी बोर्ड की परीक्षा में जो है सबसे अच्छा अंक आओ, सबसे अधिक अंक ला सकें, ठीक है। चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।